कंगना रनौत को अनाप शनाप बोलना क्या संजय राउत को पड़ेगा भारी? क्या ठाकरे की मुश्किलें बढ़ाएंगी राउत की वाणी? संजय राउत के रहते क्या कहता है शिवसेना का भविष्य? क्या कहते हैं संजय राउत के ग्रह नक्षत्र? संजय राउत पर देखिए देवज्ञ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी की भविष्यवाणी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। संजय राउत जी की जो जन्म पत्रिका है, उनका डेट ऑफ बर्थ जो है 15 नवंबर 1961 को है। 12 बजे दिन में उनका जन्म है और अलीबाग महाराष्ट्र में जन्म है। यही नेट पे उपलब्ध है। इनकी जो जन्म पत्रिका है वह मकर लग्न की कुंडली है। लग्न में इनके चंद्रमा, गुरु, केतु और शनि बैठे हुए हैं। यहाँ पे विष योग लगा हुआ है, यहाँ पे ग्रहण योग लगा हुआ है। इनके दूसरे स्थान में, धन स्थान में कोई ग्रह नहीं है। तीसरे स्थान में कोई ग्रह नहीं है। चौथे स्थान में कोई ग्रह नहीं है। पांचवें स्थान में कोई ग्रह नहीं है। छठे स्थान में भी कोई ग्रह नहीं है। सातवें स्थान में राहु विराजमान है। इनके अष्टम स्थान में भी कोई ग्रह नहीं है। इनके भाग्य स्थान में कोई ग्रह नहीं है। इनके दसम स्थान में नीच के सूर्य विराजमान है। वहां पे शुक्र भी विराजमान है और बुध भी वहां पे विराजमान है। 3 ग्रहों की युति वहां पे बनी हुई है और इनके एकादश स्थान में मंगल जो है अपने स्वराशि में बैठे हुए हैं। दशाएं जो लगी हुई हैं वह बुध की महादशा में बुध का अंतर चल रहा है। यह दशा जो है 8 सितंबर 2020 से 2 अक्टूबर 2022 तक चलेगी। पहले इनके कुंडली के बारे में विश्लेषण कर लेते हैं। इनकी कुंडली में लग्न में विष योग बना हुआ है। विष योग में आदमी विष के समान बोलता है, कटाक्ष करता है और उसके कारण परेशानी आती है। खासकर आप देखेंगे अभी जो इनका समय चल रहा है, चूंकि इनके कुंडली में सूर्य जो है वह नीच राशि में है, अपनी तुला राशि में है और सूर्य जो है वो आग है। आग के संपर्क में मिट्टी आए, आग के संपर्क में घर आए, आग के संपर्क में जीवन आए या आग के संपर्क में ग्रह आए, वह जो है वह भस्म हो जाता है। सूर्य साक्षात आग है। वहां पे इसके कारक ग्रह, इस पत्रिका के कारक ग्रह शुक्र जो है वहां पे विराजमान हो के भी वहां पे निष्क्रिय हो गए हैं और दसम स्थान के जो शुक्र होते हैं वह वहां पे निष्फल देते हैं और यहाँ पे शुक्र भी बहुत ही सुषुप्ता अवस्था में आ गए, क्योंकि यहाँ पे सूर्य जो है सूर्य देव विराजमान है। दशाएं जो लगी हुई हैं वह बुध की दशा है। बुध जो है यहाँ पे सूर्य के साथ बैठ के यह सूर्यवत हो गए हैं। यहाँ बुध जो है अपना इंडिपेंडेंट फल नहीं देंगे। सूर्य का यहाँ पे रोल रहेगा, यहाँ पे बुध का कोई रोल नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि बुध का जो जितना रोल है, बुध जो है वाणी के स्वामी है, मधुरभाषी के स्वामी है, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे नीच के साथ संपर्क होने के कारण जब ग्रह दशाएं नीच की होती हैं तो परेशानियां होती हैं। खासकर सूर्य की जो महादशा, सूर्य जो यहाँ पे बुध के साथ विराजमान हो गए हैं, तो यह 16 साल का जो दशा है, अभी तो 8 सितंबर से ही शुरू हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो आगाज हुई है। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इनकी वाणी के कारण इनको मुंह की खानी पड़ेगी, इनका अधः पतन होगा, इनके वाणी के कारण इनको परेशानियां होंगी। लिखा है, फल दीपिका में लिखा है, जब महादशा नीच की हो तो उसमें अधः पतन होता है, मानसिक परेशानियां होती हैं, कर्जदारी होती है, राजनीति में गिरावट होती है, मानहानि होती है, अपने लोग दूर चले जाते हैं या अपने लोग दरकिनार करना शुरू कर देते हैं। तो ये दशाएं जो इनकी लगी हुई हैं, यह जिसके साथ रहेंगे, जहां रहेंगे वहां पे परेशानी देंगे। चूंकि बुध वाणी के स्वामी है और यह नीच ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, तो ये नीच हरकत करेंगे, नीच बात करेंगे और वाणी के कारण, वाणी रस के कारण ये परेशानियां मोल लेंगे, जिसके कारण इनकी जग में थोड़ी थूथू होगी और परेशानी भी होगी। इसलिए संयमित होकर, क्योंकि वाणी ऐसा आप बोलिए जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिले और आपकी जय जयकार हो। लेकिन ग्रह दशाएं जो लगी हुई हैं, जो स्थितियां बता रही हैं, अभी तो शुरुआत हुई हैं और ये चूंकि जब इनके कुंडली के लिए आप देखेंगे, बुध चूंकि भाग्य भाव के स्वामी है, लेकिन वो नीच के साथ बैठे हुए हैं
तो भाग्य भंग भी योग बना रहे हैं, भाग्य नीचता भी योग बना रहे हैं, इसलिए इनको राजनीति में थोड़ी परेशानियां होंगी। इनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप और कई प्रकार की परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। घर से लेकर बाहर तक राजनीतिक गलियारे में इनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। समय इनके पक्ष में नहीं है। खासकर दसम स्थान से राजनीति देखी जाती है, दसम स्थान से ही राजयोग देखा जाता है। तो देखिए, राजयोग के कारक के स्वामी, राजयोग के जो स्वामी है, वहां पे भी ये ग्रहण लगाए हुए हैं, वहां पे भी अस्त बने हुए हैं। वहां पे इनको जितना बेहतर फल देना चाहिए वह बिल्कुल ठीक नहीं दे रहा है। और इसके साथ साथ बुद्धि के भी जो मालिक हैं वह चंद्रमा है। चंद्रमा मन और मस्तिष्क के स्वामी है। लिखा है चंद्रमा मनुष्यो जातः, चंद्रमा मन और मस्तिष्क के मालिक हैं। तो चंद्रमा चतुर्ग्रही योग लगाकर चंद्रमा शनि के साथ बैठ के, चंद्रमा केतु के साथ बैठ के यहाँ पे ग्रहण योग लगाए हुए हैं। इस ग्रहण योग के कारण जातक वाचाल होता है और वाणी पे संयम नहीं रखता है और ज्यादा बोलने के कारण परेशानियां झेलने को मिलती हैं। इसलिए संयमित होकर ग्रह के को समझते हुए अपने कदम को आगे बढ़ाएं, अन्यथा परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। समय आपके पक्ष में नहीं है। बुद्ध से संबंधित उपचार जो है आपके लिए ज्यादा लाभदायी होगा। खासकर आप जो है, चूंकि लग्न में चतुर्ग्रही योग होने के कारण ऐसे जातक गलत बोलकर भी उस पर हठधर्मिता बनाए रखेंगे। हठधर्मिता जो है इन्हें परेशानी देगी और कष्ट दे सकती है। इसलिए किसी भी प्रकार के जिद को न रखें। जिद जो है आपके परेशानी को दाव दे सकता है, मानहानि दे सकता है। ग्रह दशाएं भी आपकी जो है वह भी परेशानीदायक बनी हुई हैं। और खासकर आपकी कुंडली में मंगल भी हैं जो एकादश स्थान में बैठे हुए हैं, वहां पे कारक भी हैं, लेकिन चूंकि दशा लगी हुई है वह आपके पक्ष में नहीं है। और अभी से 16 वर्ष जो चलेंगे वह बुध चलेंगे, समय आपके पक्ष में नहीं है। इसलिए बुध का निश्चित रूप से उपचार करना चाहिए। इसके कारण इनको सरकार से के तरफ से भी इनको परेशानी हो सकती है। अपने लोग धोखा दे सकते हैं, कारागार के तरफ ये बढ़ सकते हैं। समय इनके पक्ष में नहीं है। केंद्रीय जो है इनके पक्ष में, केंद्र के भी तरफ से इनके पक्ष में कुछ जो है नकारात्मक इनके पक्ष में नहीं रहेगा। नकारात्मक इनके लिए निर्णय लिया जा सकता है जो परेशानी का सबब हो सकता है। इनके कारण सरकार को भी मुंह खानी पड़ेगी और सरकार को भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि सलाहकार जो ही ठीक नहीं रहेंगे, जिनका मन मस्तिष्क भी ठीक नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से ये जिसके साथ रहेंगे वहां परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो समय बिल्कुल संजय राउत जी के पक्ष में नहीं है। समय इनके प्रतिकूलता में है। समय जो है आप देखेंगे कि अभी कल ही से शुरू हुआ, मतलब 8 तारीख से ही शुरू हुआ है और ये चलेगा काफी लंबे समय तक। और अभी इसी सप्ताह में इन्होंने बड़े बड़े बयान देकर कई प्रकार की परेशानियां मोल ली हैं। आप लोग प्रतिदिन देख रहे हैं कि कंगना रनौत के साथ वाणी युद्ध में वाणी के कारण कई प्रकार की परेशानियों को देखना पड़ रहा है। देश के लोग जो हैं बिल्कुल एकजुट होते चले जा रहे हैं। हजारों हजार की संख्या में लोग भी वहां मुंबई एयरपोर्ट पे पहुंचे। इनके गलत एक बयान के कारण वहां पे परेशानियां जो है देखने को मिली। क्योंकि ग्रह दशा, आपका निर्णय ही, आपका विचार ही, आपका डिसीजन ही आपको उच्चस्थ बनाता है और अच्छे जगह लेके जाता है। आप सच समय अच्छा निर्णय नहीं लिए, सच समय अच्छा नहीं बोले, तो निश्चित रूप से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो निश्चित रूप से लिखा है कि ग्रह अगर आपका अच्छा है तो आपको अच्छे पद देगा और ग्रह अगर गड़बड़ है तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप ठीक है, आप जीते हुए हैं, आप अच्छा वक्ता हैं, लेकिन आप बोलते हैं वह ठीक नहीं है। समय की नजाकत को पहचाने, समय को पहचाने। समय कभी किसी का एक के जैसा नहीं रहा है। समय आपको परेशानियों का दावत दे रहा है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। आने वाला समय कई प्रकार की परेशानियों को देने वाला रहेगा और यह जो है बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएंगे। इनके व्यवहार के कारण, इनके विचार के कारण, इनके वाणी के कारण कई प्रकार की परेशानियों को घर से लेकर, परिवार से लेकर, राजनीतिक गलियारे से लेकर सामाजिक कार्यों में भी ये धीरे धीरे थोड़े अलग थलग राजनीति में भी दिखने शुरू हो जाएंगे। तो समय को पहचाने और निश्चित रूप से उपाय करें
और आगे बढ़ें। ग्रह की स्थितियां बिल्कुल आपके पक्ष में नहीं है। स्थिरता के साथ, शांति के साथ आप डिसीजन लें। समय आपके लिए आने वाला जो है काफ़ी परेशानीदायक सिद्ध होगा, इसके लिए उपचार करें। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।